आप सभी सनातन धर्म श्रोताओं को हर हर महादेव, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधेश्याम। बंधुओं, आज हम विचार करेंगे हस्तरेखा में संतान विचार के बारे में। बंधुओं, हस्तरेखा में यह देखना है आपको अपनी हस्तरेखा में कि संतान की रेखाएं हैं कि नहीं है। अक्सर हमारे मन में क्वेश्चन आता है, क्या गुरुजी हमारे हाथ में संतान की रेखाएं हैं? सर्वप्रथम किसी भी बारे में हस्तरेखा के जानने के बारे में आपको पहले उंगलियों का, रेखाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हमारी इन उंगलियों को क्या कहा जाता है। सर पहले हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। इसे हम कहते हैं अंगूठा। वहीं जो हमारी पहली उंगली होती है इसे हम कहते हैं तर्जनी। दूसरी उंगली को कहते हैं मध्यमा। ये जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं उसे कहते हैं अनामिका। और ये सबसे छोटी उंगली जैसे हम चिंगली कहते हैं आम भाषा में, यह है हमारी कनिष्ठिका। इन्हीं सभी के नीचे ग्रहों का स्थान होता है। ग्रहों को यहाँ पर्वत कहा जाता है, उनका स्थान दिया गया है। सबसे पहले जो पर्वत है वह हमारा है गुरु पर्वत। उसके बाद आता है हमारा शनि पर्वत। उसके बाद सूर्य पर्वत। उसके बाद जो पर्वत आता है हमारा वह है बुध पर्वत। यहाँ पे हमारा जो मंगल होता है वह निम्न मंगल होता है और यहाँ पे हमारा उच्च का मंगल होता है। यह जो भाग बताया गया है वह कौन सा है? अपना चंद्र पर्वत का भाग। इसके बीच में ही राहु केतु का स्थान है। और ये वाला जो भाग है हमारा, ये अंगूठे के पास वाला, इसे हम कहते हैं शुक्र पर्वत। ये तो हो गया रेखाओं का ज्ञान। ये वाली रेखा हमारी कौन सी है? हृदय रेखा। और ये हमारी आयु रेखा और ये भाग्य रेखा। वही बंधुओं, आपने अक्सर देखा होगा हमारे हाथ के नीचे भी 3 रेखाएं होती हैं। ये वाली रेखा जिसे हम कहते हैं मणिबंध रेखाएं। ये कौन सी हैं? मणिबंध रेखाएं। इसका भी संतान में विशेष योगदान है। अक्सर बंधु कुछ विद्वान जो हमारे शुक्र पर्वत में ये वाली जो रेखाएं बनी होती हैं इससे ही संतान विचार करते हैं। परंतु बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा इससे संतान विचार बहुत ही कम विद्वान करते हैं। इससे अधिकतर विचार जो किया जाता है वह भाई बहन का विचार किया जाता है कि जातक के कितने भाई बहन होंगे। अब हम यह देखें कि संतान विचार कहाँ किया जाता है। अक्सर संतान विचार जो है ये हमारा जो बुध पर्वत होता है और जो हृदय रेखा होती है इसके बीच में ये वाली लाइन में हम करते हैं। सर्वप्रथम तो काय का विचार? विवाह विचार करते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में पूर्ण समझेंगे। अभी हम समझते हैं इसके जो बीच में खड़ी लाइनें होती हैं इस टाइप से, इसे हम विचार करते हैं संतान विचार। बंधुओं, यदि जो हमारा बुध पर्वत है और शुक्र पर्वत है, शुक्र नहीं, हृदय रेखा जो हमारे बुध पर्वत हृदय रेखा के बीच में यदि कोई तिल आ जाए या जो हमारी संतान रेखा है यह इस टाइप से कटी पिटी हो, अधिक कटी पिटी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो संतान उत्पत्ति होगी वह संतान या तो स्वास्थ्य में उसका अधिकतर खराब रहेगा या हो सकता है उसको या तो हमारा अबॉर्शन हो जाए, अर्थात मिसगैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं बात यह आती है कि हमारा संतान लड़का होगा या लड़की होगी। बंधुओं, ये जो रेखाएं बन रही हैं, ये छोटी छोटी जो रेखाएं बन रही हैं, यदि इनमें से कोई रेखा अधिक बड़ी हो और अधिक गहरी रेखाएं हो तो आपके जो हैं लड़के के योग बन जाते हैं। वहीं कुछ रेखाएं छोटी छोटी होती हैं या हल्की धुंधली टाइप की रेखाएं होती हैं तो आपके में लड़की के योग होते हैं। वहीं हम देखें बंधुओं, अक्सर हमारे मन में विचार आता है कि महाराज जी संतान तो होगी, आपने बता दिया कि हमारे हाथ में संतान की रेखाएं हैं, परंतु संतान होगी कब? तो ये हमारा जो बुध पर्वत से हृदय रेखा तक का जो एरिया है इसे हम मानते हैं 25 से 35 वर्ष की आयु। अब हम ये देखें, हम इसको बीच में डिवाइड कर ले तो ये हमारा सेंटर पॉइंट 30 वर्ष आ जाता है। अब यदि 30 वर्ष आ जाता है और यदि यहाँ से रेखाएं इस और हृदय रेखा की ओर है तो जो संतान है वह 25 से 30 वर्ष के बीच में होगी। और यदि ये वाली जो हमारा 30 वर्ष इससे ऊपर रेखाएं बनी है बुध पर्वत की ओर तो जो हमारी संतान है वह 30 से 35 वर्ष की ओर होगी। ये तो हमने जाना कनिष्ठिका उंगली के पास जो रेखाएं बनी होंगी। वहीं कुछ विद्वान जो है चंद्र पर्वत पे कुछ रेखाएं बनी होती हैं, इससे भी संतान विचार करते हैं। परंतु बंधु, आपने अपनी और सदा मेरी हाथ रेखा में देखी बहुत सारी चंद्र पर्वत पर हमारी रेखाएं बनी होती हैं। इससे जो है बंधु संतान विचार तो किया जाता है, पर यह विचार किया जाता है कि आपके अंदर कितनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता है।
कितनी संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, ये हम इससे विचार किया जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं हमारे में तो 8 योग थे, 9 योग थे। ये योग बताता है कि आप कितनी संतान आपके में हो सकती है। वहीं हम देखें शुक्र पर्वत से भी काफी विद्यमान संतान का विचार करते हैं। यदि शुक्र पर्वत में बड़ी बड़ी रेखाएं बनी हुई हैं, गहरी रेखाएं बनी हुई हैं, तो बालक का जन्म होगा। छोटी रेखाएं बनी हुई तो कन्या का जन्म होगा, यह दर्शाती है। वहीं जो मणिबंध रेखाएं, यदि 2 रेखाएं हमारे में बहुत गहरी बनी हुई हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत मानिए आपके यहाँ लड़के का जन्म होगा। और यदि तीसरी रेखा भी गहरी बनी हुई है, तो वह जो लड़का है बुढ़ापे में आपका बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान करेगा, आपका पार लगाएगा, जिसे हम कहते हैं आपकी अत्यंत सेवा करेगा। वहीं बंधुओं, ये जो गुरु पर्वत होता है हमारा और जो आयु रेखा होती है, इसके बीच में भी यदि कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, तो जो आपके यहाँ पुत्र या पुत्री होगी वह आपके धन को बढ़ाएगी, उसके आगमन से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब हम देखते हैं बंधुओं, ये तो हो गया ये। अब अक्सर लोगों का रहता है महाराज जी क्या हमारी कुंडली में ये सब रेखाएं होने के बाद भी संतान क्यों नहीं हो रही? तो जो आपका जो शुक्र पर्वत है बंधुओं, अक्सर कुछ लोगों के शुक्र पर्वत जैसे मेरा स्पष्ट दिख रहा है, कुछ लोगों के में बहुत ज़्यादा ऐसे कटे पिटे के निशान होते हैं, अर्थात उनका शुक्र ठीक नहीं होता। और यहाँ पे मंगल भी दबा हुआ होता है, जो हमारा नकारात्मक मंगल होता है वो दबा हुआ होता है। इस प्रकार से उठा हुआ मंगल रहेगा तो संतान की प्राप्ति होगी। यदि शुक्र, अक्सर ही संतान में सर्वप्रथम योगदान रहता है शुक्र और मंगल का। यदि आपका शुक्र ही खराब है तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी। इस प्रकार यदि आपका शुक्र खराब है तो आप भगवान शंकर जी को डेली जो हमारे धतूरे के फूल होते हैं वो चढ़ाइए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हस्तरेखा की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा तो बना है ना।